नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में नवरात्रि पर्व और रमजान पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि सड़क पर रोड जाम कर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सभी धर्म गुरुओं से बात कर सख्त चेतावनी दी गई है। वहीं भड़काऊ बयान पोस्ट पर निगरानी के लिए मीडिया को भी अलर्ट किया गया है। किसी तरह की सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक थाने में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। अराजक तत्वों से निपटने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को तैनात किया गया है। डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जनपद को एक सुपर जोन, 4 जोन, 14 सेक्टर के विभाजित किया गया है। प्रत्येक थाने पर एक क्यूआरटी टीम, 14 पोस्टर पार्टी, एक प्लाटून पीएससी को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में 80 दरोगा, 500 सिपाही, 100 महिला सिपाही, 4 फायर टैंकर, 150 होमगार्ड को तैनात किया गया है। जोनल और सेक्टर्स को बना करके लगातार निगरानी की जा रही है। अभी तक कहीं से किसी तरह का कोई अनटोवर्ड इनपुट नहीं है। सब जगह शांति है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे कुशल नमाज की सोशल मीडिया पर निगरानी में क्या किया गया है? मीडिया सेल को अलग से ताकीद की गई है कि सोशल मीडिया लगातार निगाह रखें। किसी तरह का कोई अनर्गल कमेंट या कोई भी इस तरह का भड़काऊ मीडिया सामने आते ही उसको निबद्ध करें और अधिकारियों को समझाएं। जयपुर कितनी ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जा रही है? हर थाना क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं और थाना क्षेत्र में निगरानी कराएं। ये सब निर्देश दिया है कि सख्त नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसके बारे में बहुत विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं और धर्म गुरुओं से बात कर दी गई है। किसी की दिशा में ये बताया गया है कि सड़क प्रोग्राम करके नमाज पढ़ने की जानकारी किसी को नहीं है। जो भी नमाज पढ़ी जाएगी परिसर के अंदर पढ़ी जाएगी, इस बात को निश्चित और तो कोई नजर रखने के लिए कैसे जा रहा है? एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार घूमती है और बाकी फोर्स की लगातार गश्त पे है। डायरेक्ट 112 की गाड़ी सभी अलग से भी डिप्लॉय किया गया है। समस्त व्यवस्था इस प्रकार से की गई कि कहीं किसी तरह की। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। बता दें कि राणा सांगा जी के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में भारी आक्रोश है और इसी को लेकर रायबरेली के सुपरमार्केट पार्क में राणा सांगा जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए भी ज्ञापन दिया गया। हम कम से कम 250 से 300 युवा सनातनी भाई एक साथ आए हुए हैं और डीएम मुख्यमंत्री जी को एक डीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि सुपरमार्केट में 2 पार्क है, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, एक दूसरा पार्क है जो खाली पड़ा हुआ, उसमें हमें राणा सांगा जी की मूर्ति स्थापना करने के लिए परमिशन दी है। राणा सांगा जी का जो अपमान किया है कुछ लोगों ने, उसके बारे में क्या कहना है आपका? सपा के एक राज्यसभा के सांसद हैं जो आम जनमानस के वोट से जीत करके राज्यसभा नहीं पहुंचे हैं। उन्हें केवल इसीलिए राज्यसभा भेजा गया है कि वो बीच बीच में जातियों को आपस में सनातनियों को लड़ाए और आपस में मनमुटाव पैदा करें। तो फिर इसके बाद आपने क्या आश्वासन मिला आपको? हमें आश्वासन मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज करके जल्द से जल्द मूर्ति लगाने की परमिशन दी। सपा के राज्यसभा सांसद ने महाराणा सांगा पे एक बयान दिया है, जिसको लेकर रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू महासंघ के कुछ लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। इसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू महासंघ के उपाध्यक्ष सूरज सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। राम जी सुमन जो हैं राज्यसभा सांसद हैं, ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने राणा सांगा पे बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। उसके वजह से हम लोग आज विरोध में जिलाधिकारी के यहाँ आए थे। क्या ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं आप? मांगे हमारी यही है कि ये आके माफ़ी मांगे और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इनका पूर्ण रूप से विरोध होगा और समाजवादी पार्टी इस बार बहुत ही गिरी हुई पार्टी से मानी जाएगी। अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है और सपा के जो लोग हैं उनको इत्र पसंद है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? तो उनकी मानसिकता हरदम गिरी हुई कूल जुलूल बयान देना है उनकी, और उनको दुर्गंध आ रही है गौशाला से। बल्कि कृष्ण यादव जो समाज है वो कृष्ण भगवान को मानते हैं और उनको गाय से एलर्जी है। इसका तो दुरुपयोग विरोध होना चाहिए और जनता में देखा कि साफ साफ इनका कहना है कि इसका विरोध होना चाहिए। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली। अगली खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां
विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। यहाँ की योजनाओं की समीक्षा की गई है। बता दें कि मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महुअरिया स्थित बीएलजे ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करने के बाद विंध्याचल स्थित प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के पश्चात अष्टभुजा डाक बंगले में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार गरीब, महिला, मजदूर और किसानों के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मिर्जापुर में चल रही योजनाओं की बैठक कर योजनाओं की समीक्षा और निर्देश दिया जाएगा। भेदभाव के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य रहा हो। पूरे प्रतिबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज भी हम लोगों ने भी इसी बैठक में इन सब मुद्दों पर चर्चा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्जापुर जनपद विकास के एक नए मॉडल के रूप में यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और अब तो यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ साथ विश्वविद्यालय भी आ गया है। जल जीवन मिशन के कार्य अंतिम चरणों में चल रहे हैं। बहुत सारी जगह जल घर घर पहुंच रहा है, बहुत सारी जगह वो निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। इन सभी की समीक्षा आज की गई है और मिर्जापुर एक सुंदर सिटी के रूप में विकसित हो सके यह धाम, इसके अवस्थापना सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव यहाँ से मांगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य होंगे तो माँ विंध्यवासिनी का यह धाम एक सुंदरतम नगरी के रूप में आगे बढ़ेगा। आज मुझे मां विंध्यवासिनी के इस धाम में वासंतीय नवरात्रि और प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत आयोजित डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के इन कार्यों के बारे में जो जनपदीय विकास उत्सव के आयोजन में हैं, इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 10 वर्ष के अंदर मिर्जापुर जनपद की कायाकल्प हुई है। बाण सागर की परियोजना पूरी हुई, मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ और मां विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण होने के साथ ही हम लोगों ने यहां पर त्रिकोण दर्शन की बेहतर सुविधा के लिए, यहां के सुंदरीकरण के लिए, अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिए इस बार भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। ये सभी चीजें मिर्जापुर जनपद को आस्था का सम्मान करते हुए एक व्यवस्थित विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के अभियान का हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो कार्य पिछले 8-10 वर्ष के अंदर यहाँ पर हुआ है, आज उसी का परिणाम है कि पिछले 8-10 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए हैं, इधर कॉरिडोर मंदिर का बना है, मंदिर की आमदनी भी 1 वर्ष में ही 5 गुना अधिक हुई और इस वर्ष आप अनुमान कर सकते हैं अगर मां विंध्यवासिनी धाम में ये कॉरिडोर नहीं होता तो महाकुंभ प्रयागराज के कारण जो भीड़ का दबाव इस धाम पर पड़ा था अत्यंत कठिन होता है। लेकिन कॉरिडोर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और उसके अन्य फेज के कार्यक्रमों को भी हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने विकास का, सुरक्षा का और सुशासन का एक मॉडल दिया है। ये मॉडल चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आम जनमानस को गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से शासन के वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ने का हो, या फिर बिना भेदभाव के
गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रति सब मुद्दों पर चर्चा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्जापुर जनपद विकास के एक नए मॉडल के रूप में यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और अब तो यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ साथ विश्वविद्यालय भी आ गया है। जल जीवन मिशन के कार्य अंतिम चरणों में चल रहे हैं। बहुत सारी जगह जल घर घर पहुंच रहा है, बहुत सारी जगह वह निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। इन सभी की समीक्षा आज की गई है और मिर्जापुर एक सुंदर सिटी के रूप में विकसित हो सके यह धाम, इसके अवस्थापना सुविधाओं पर बेहतर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव यहाँ से मांगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य होंगे तो मां विंध्यवासिनी का यह धाम एक सुंदरतम नगरी के रूप में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। नवरात्र में क्या मांस बिक्री पे रोक होगी क्या उत्तर प्रदेश में? अगली खबर यूपी के मथुरा से है। मथुरा में मंदिर मस्जिद वाले केस के मुख्य पक्षकार दिनेश फलहारी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, गौ माता विश्व की माता है और जब तक गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित नहीं करेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना व्यर्थ है। इस दौरान अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। गावो विश्वस्य मात्रा है, गौ माता विश्व की माता है। अखिलेश यादव यदुवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ माता को नंगे पैर चराने जंगल में ले जाते थे और अखिलेश यादव को गौशालाओं में से बदबू आ रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश यादव से सभी सनातनी हिंदू बहुत नाराज हो गए हैं। सभी संत इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव में सभी सनातनी अपनी वोट बैंक की ताकत से अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगे और यादव समाज भी अखिलेश यादव से नाराज हो गया है, क्योंकि कोई भी यदुवंशी होगा वो गौ माता को अत्यंत प्रेम करेगा। सभी सनातनी हिंदू गौ माता को अपनी माता मानते हैं। गौ माता का दूध अमृत है। गौ माता जो ऑक्सीजन देती है उससे सांस के मरीज ठीक हो जाते हैं। गौ माता के गोबर से उपला बनता है, उससे धूपबत्ती बनती है और उपला से ही यज्ञ सफल होता है। इसलिए सनातन धर्म में जब तक गौ माता है जब तक देश सुरक्षित है। जिस दिन ब्रह्मांड से गौ माता चली जाएगी उस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगी। इसलिए गौ माता का जो अपमान करेगा उसका विनाश निश्चित है। आप वेदों में पुराणों में देख लीजिए, जो गौ माता के विरोध में जाएगा, जो गौ माता को सताएगा उसका नाश निश्चित है। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। चंदौली में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां गंगा नहर से माइनर का मामला सामने आया है। बता दें कि माइनर अतिक्रमण की भेंट चढ़ी थी। सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से खबर को चलाया। वहीं अतिक्रमणकारियों व भू माफियाओं में खलबली मच गई। देखिए अतिक्रमण जो किया था उसको मुकदमा भी नोटिस भी दिया गया है और आज राजेश सिंह के साथ एक ज्वाइंट वालों का एक माफी का था भी है, तो माफी किया गया। नक्शे नहर पे भी अतिक्रमण नहीं है, जितना हमारा नहर है उसको मौके पे क्लियर कराया जाएगा। गंगा नहर से माइनर निकली है और जहाँ से निकली है वहाँ से कम 1.5 किलोमीटर तक पूरा अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण से पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय के अंदर पानी भर जाता है। इसको कैसे आप खाली कराएंगे? तो देखिए, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसको नोटिस दीजिए, बाकी जहाँ पे हमें जरूरत लग रही है हमें जिसकी खबर लगाना है उसके बारे में साफ। एक कितने दिन में अब खाली हो जाएगा? ये कार्रवाई कितने दिन में होगी? हम आगे देख रहे हैं, जितना टाइम आगे जैसा रहेगा आदेश आएगा। जैसा आप इसमें मौके पर खड़े हैं, मौके पर आए हैं, आप भी देख रहे हैं कि इस नहर में मैदान में अभी पिलर लगा हुआ है जो कि छड़ आपके सामने रोक रहा है। तो आप एक अतिक्रमण होता कैसा है ये बताइए हमें। उसी को रोका गया था ना, तब से उसके बाद उसने कोई काम किया नहीं है और जब भी हमारा ये काम रहेगा उसको हटा दिया जाएगा साथ में। अभी आप मौके पे हैं, आप भी अभी नापित करवा रहे थे जो कि नई मट्टी सामने रोक रहा है, तो अतिक्रमण का मतलब होता क्या है आप ही बता दो। मान जाऊंगा वही बताया जा रहा है आपको कि वो मौके से पूरा हमने सफाई से करवा के पूरा अपने क्लियर करेंगे ना, ठीक है, नहर को क्लियर करेंगे। जैसा घास बना हुआ है, कब तक इसका कार्रवाई करते हैं बताएंगे, ऊपर सूचना भेज दी जाएगी, जैसे आदेश आता है ऊपर से करवाया जाएगा। चंदौली नगर पंचायत के पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय के सामने जो माइनर है जिससे किसानों का फसल
पहुंचा जाता था वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया था। इस खबर को सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने बहुत ही प्रमुखता से चलाया था, जिससे तत्काल यहाँ के डीएम निखिल टिटकुंडे ने कार्रवाई करते हुए लेखपाल और सिंचाई विभाग की टीम को यहाँ पे भेजा है। आज नापी हो रही है, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये यहाँ पे आज इसकी नापी हो रही है और देखना है अब कि इसकी नापी कितनी निष्पक्ष हो पाती है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल टीम की इस पे जो अतिक्रमण है गंगा नहर की जो माइनर निकली है, सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम की नज़र इस पे बनी हुई है। कैमरामैन जितेंद्र जिला समदा प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर यूपी के 12 प्रयागराज से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व अपर महाधिवक्ता व बीजेपी इलाहाबाद की लोकसभा प्रत्याशी रहे नीरज त्रिपाठी ने शंकरगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 सालों की उपलब्धियों को प्रेस वार्ता में बताते हुए कहा कि प्रदेश में 8 वर्षों में जो विकास हुआ वह पूर्व की सरकारों में 70 वर्षों में भी नहीं हुआ। यहाँ शंकरगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के पूरे होने के उपरांत आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, जो अभूतपूर्व विकास इस उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार में हुआ है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का विकास है वो चौमुखी और बहुमुखी विकास है, जो कि इससे पहले की सरकारों ने कभी भी नहीं किया और ना ही कभी ध्यान दिया। निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व है और आगे आने वाले समय में ये और भी विस्तार से इस पर कार्य होगा। जो भी कार्य अगर छूटे हुए हैं या अभी बाकी हैं वो सारे कार्य पूरे होंगे और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और आपको यह चीज़ भारतीय जनता पार्टी के कार्य में दिखाई भी देगा, सरकार के कार्य में दिखाई भी देगा, क्योंकि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में कहीं। अब बात करेंगे बस्ती जिले की। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के सहिंदापुर गांव के पास गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, वहीं घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद बस्ती के थाना छावनी और स्वाट टीम द्वारा कल रात्रि में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 2 अंतर जनपदीय गोवंशीय जो तस्कर थे उनको मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। एक्चुअली पुलिस रात्रि में गश्त में थी। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर ये जानकारी हुई थी कि एक जगह गोवंशीय तस्कर गोकसी के इरादे से कुछ पशुओं को वहां लाद रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस के पहुंचने के उपरांत उन दोनों तस्करों द्वारा पुलिस पर कातिलाना हमला भी किया गया था। पुलिस द्वारा इसमें जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ के बाद दोनों लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी पहचान एक जनपद कुशीनगर के मासूम रजा पुत्र अब्दुल कलाम और दूसरे जनपद सिद्धार्थ नगर के वसीम पुत्र इसरार के रूप में हुई थी। उनसे कुल 5 अदद गोवंशीय की वहाँ बरामदगी हुई है। उनके पास से 2 अदद तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस और 1 अदद खोखा कारतूस की बरामदगी हुई है। इस बरामदगी के आधार पर स्थानीय थाना छावनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री टटोला जा रहा है और बाकी जो इनके द्वारा बयान दिए गए हैं कि ये कैसे घूमने वाले पशुओं को वहाँ से लेते थे और बिहार के तरफ जाने के लिए ये प्रयास करते थे, आर्थिक लाभ वगैरह इनका मकसद हुआ करता था। इन सारे प्रकरणों पे नियमानुसार कार्रवाई कराई जा रही है। मुठभेड़ के और बदमाशों के बीच कितने राउंड फायरिंग हुई और कहाँ? देखिए, बेसिकली पुलिस
पुलिस चूँकि प्रशिक्षण प्राप्त लोग होते हैं, उनको खुद को बचाना भी रहता है, प्लस साथ ही साथ उनका मकसद ये होता है कि जो भी सामने अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी जान न जाए, बल्कि उचित बल का प्रयोग करते हुए उनको अरेस्ट किया जा सके। और इस कारण से इसमें कार्रवाई की गई है और घायल अवस्था में उनको चिकित्सा के लिए ले जाया भी गया था। डॉक्टर के उपचार के उपरांत आज पूर्णतः उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके अग्रेतर कार्रवाई कराई जाएगी। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है। बता दें कि प्रदेश सरकार के उद्योग, निर्यात और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी ड्रीम वैली हाउसिंग प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के एक निजी कार्यक्रम में फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी उद्योगपतियों से साझा की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बात करें 2014-17 पर प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर मुहर लगा के उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट हो गई। निश्चित रूप से इस वजह से तमाम विरोधी पार्टियां उनका वोट बैंक खिसक गया है। उनके जो वोट बैंक खिसक जाने के कारण वो बौखलाई हुई है। सत्ता की हवस में वो उन लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं जिसने इस देश को लूटने का काम किया, जो आक्रांता है, उन लोगों को महिमा मंडित करने के लिए जो हमारे राष्ट्र नायक है, गौरव है, उनको अपमानित करने से नहीं। सनातन धर्म का विरोध उनके डीएनए में। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव जी हमारे निहत्ते राम काम किया था। ये रोजा अवतार की पार्टी में तो जाते हैं, रोजा अवतार की पार्टी करने में गर्व और गौरव महसूस करते हैं। नवरात्रि में देवी जागरण, नवरात्रि पूजा, भगवान की पूजा, आप देखिए जब राम मंदिर का आमंत्रण गया था तो नफा नुकसान जोड़ते रहे। तो निश्चित रूप से इनके मन मस्तिष्क में यही भरा हुआ है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी और कांग्रेस का आप देख ही रहे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं उनका सोना साफ होने जा रहा है। इसीलिए तरह तरह की बातें करके अपने वोट बैंक को साथ। अब बात करेंगे यूपी के मऊ की, जहां गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ से वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर पुलिस ने इनाम रखा था। वहीं गैंगस्टर अनुज कनौजिया पर 2.5 लाख का इनाम था। आगे की कार्रवाई जारी है। मुकदमा अपराध संख्या 891/10 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ से वांछित चल रहे अभियुक्त अनुज कनौजिया पुत्र हनुमान कनौजिया निवासी बहलोलपुर थाना चिरैया कोट जनपद मऊ को गिरफ्तार करने या उसकी गिरफ्तारी हेतु परिणामजनक सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए 2.5 लाख रुपए इनाम की घोषणा श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व उसके ऊपर 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की गई थी, जिसकी राशि को बढ़ाकर 2,50,000 रुपये की गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त इसके पूर्व 23 मुकदमों उसके ऊपर दर्ज रहे हैं। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर टीम का गठन कर दिया गया है। परिणामजनक सूचना देने वाले व्यक्ति को उक्त धनराशि दी जाएगी। अगली खबर सीतापुर से है। सीतापुर में शनिवार को राष्ट्रीय कर्मी सेना और आजाद हिंद भगत संगठन ने सपा सांसद के द्वारा महापुरुष राणा सांगा जी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक विरोध जताया, जिसमें सीतापुर जनपद के लालबाग पार्क में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में शुक्रवार को प्रशासन व पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाओं प्रशासन ने सभी थानों में पीस कमेटी की मीटिंग भी संपन्न कर दी। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल मार्च किया। पीस कमेटी की बैठक पूरे जनपद में सारे थाने पर, तहसील पर, जिले पर की जा चुकी है। इसमें दोनों पक्ष और बाकी जितने भी लोग हैं सब लोगों के साथ बैठक हो चुकी है। जो व्यवस्थाएं चाहिए और नगर निगम के माध्यम से और बाकी जो टीम है साफ सफाई बिजली पानी किया गया ऑलरेडी। फोर्स की टीम सब जगह डिप्लॉयड है। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जो आगामी त्यौहार हैं जिले में अच्छे से कराया जाए। थैंक यू। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के दरभंगा में दिनांक 28 मार्च 2025 के दिन शुक्रवार राम जानकी मंदिर रामपुर रामगंज नाका नंबर 6 के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद जिला दरभंगा के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। बता दें कि हिंदू नववर्ष 30 मार्च 2025 दिन रविवार कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड से प्रातः 8 बजे विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जय श्री राम। कार्यक्रम संयोजक पंकज वाड़ी,
कपूरी चौक से लहरिया सराय। पंकज जी, ये बताइए कि लगभग सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग माध्यम से निकलकर सामने चली आई है। ये बताइए कि आप लोगों का जो बाइक रैली निकल रहा है नववर्ष के उपलक्ष्य में, जो आप लोगों का ये पूरा अभी झंडा वंडा भी लगा के आप लोग तैयारी पहले से ही लगे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये रैली का रूट क्या होगा? किस रूट से कहाँ कहाँ भ्रमण करेंगे आप लोग, ये थोड़ा सा बताइए। कपूरी चौक से लहरिया सराय टावर, लहरिया सराय टावर से लोहिया चौक से बाकरगंज से लाइट हाउस, नाका नंबर 6, विक्रमपुर मौलागंज, खनका चौक। आप सभी लोगों का हिंदू नववर्ष का तैयारी जो विक्रम संवत 2082 प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी आपको कर्पूरी चौक रविवार 30 मार्च को प्रातः 8 बजे से जो निकलने वाला है, उसके निमित्त यहाँ अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के परिवार के सभी सदस्य लोग उसका तैयारी जो कर रहे हैं, ध्वज वगैरह का जो आपको बांधना छानना हो रहा है, इसका तैयारी में अपने जिला के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैं इन सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए यह जानकारी देना चाहता हूँ। आज प्रेस वार्ता रखे हैं नववर्ष के उपलक्ष्य में, क्या कुछ तैयारी चल रही है? तैयारी पे कुछ बताइए। सबसे पहले आपके प्रेस के माध्यम से सभी देशवासियों को विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। जैसा कि सभी देशवासियों को ज्ञात होगा कि अपने हिंदू नववर्ष जो है सनातन धर्म में अपने संस्कृति के अनुसार, हिंदी तिथि के अनुसार सारी शुभ घड़ी को शुरू किया जाता है। तो साल के प्रथम वर्ष और प्रथम दिन 2082 30 मार्च दिन रविवार सुबह 8 बजे दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड कर्पूरी चौक से हर साल की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा विशाल भव्य दिव्य रूप से निकाला जाएगा। आप सभी सनातनी बंधुओं से आग्रह निवेदन है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बाइक शोभा यात्रा में भाग लेकर अपने सनातन संस्कृति को मजबूत करें। और माता रानी चैती नवरात्रा का भी पहला दिन है और हम सभी सनातनी बंधुओं से आग्रह करेंगे कि वो अपने घर में साफ सफाई करके, अपने घरों में पूजा पाठ करके घर पर भगवा ध्वज लगाएं। अब बात करेंगे बिहार के समस्तीपुर की। समस्तीपुर जिला अंतर्गत मथुरापुर घाट से सटे बाजार समिति फल मंडी में आयातित फलों का सही दाम नहीं मिल रहा। वहीं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से फल व्यापारियों को फल महंगा पड़ता है, जिससे ट्रांसपोर्ट मार्केट के हिसाब से फल का भाव फल विक्रेता को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय से सटे फल विक्रेताओं को ग्राहक भी नहीं मिल रहा है। अच्छा नहीं है अभी। क्या कारण है? कारण है ग्राहक नहीं है और सौदा महंगा मिल रहा है। अच्छा, जिस कारण ग्राहक लोग सब जो है सो भाग जाता है, नहीं लेता है। तो आपका मेन जीविकोपार्जन फल से ही है? जी, फल से ही है। तो इस पर चुनौती लग रहा है। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी तहसील के शिरगांव गांव में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। गर्मी का मौसम होने के कारण ग्राम पंचायत व अधिकारी पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सैकड़ों महिलाएं, ग्रामीण और कर्नाटक रक्षा मंच के कार्यकर्ता ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने एकत्र हुए और खाली बर्तन लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां सपा सांसद रामजी सुमन द्वारा संसद में राणा सांगा जी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सपा सांसद के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कर्णी सेना ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा ठाकुर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। महाराणा सांगा जो थे वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जिस व्यक्ति ने 100 से अधिक युद्ध लड़े और जीते, जिसने अखंड भारत का सपना देखा था, उस व्यक्ति के लिए रामजी लाल, जो कि नाम तो अच्छा है रामजी लाल, लेकिन काम रावणों जैसे कर रहे हैं वो। उनका इतिहास, चित्तौड़ के इतिहास की जानकारी नहीं है, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी नहीं है कि यहाँ पे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, मीराबाई जैसे पैदा हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूर्व में भी आपने देखा हो तो गुलाब चंद जी कटारिया ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अपशब्द गए थे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, ना बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। रामजी लाल जी तो ठीक है, उस तरह के रामजी लाल जी हमारे यहाँ रोज पैदा हो रहे हैं। आप दुर्ग पर चले जाइए, वहाँ पर जो ये लपके हैं, ये हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों को सामने पेश कर रहे हैं और लोग उसको सुन रहे हैं। आज करणी सेना सहित राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं सर्व समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं
और संसद में जिस प्रकार सपा सांसद रामलाल ने जो महाराणा सांगा के संबंध में जो बयान दिया, उसके प्रति भारी आक्रोश है। पूरे राजपूत समाज से ही नहीं, सर्व समाज में आक्रोश है। और हम सब लोग आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के निमित्त यहाँ पर आए हैं और उस ज्ञापन में रामलाल जी सांसद की सदस्यता संसद से बर्खास्त करने की मांग भी की है और ऐसा कानून बने कि भविष्य में इस प्रकार की वीर महापुरुषों के लिए कोई टिप्पणी न करे, इसके लिए ज्ञापन देने के निमित्त यहाँ पर। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। आपको बता दें कि जय श्री राम के नारों के साथ पुराने वर्ष की विदाई हुई, जहां भगवा ध्वज वितरण के साथ हिंदू नव वर्ष के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई है। और जैसा कि संपूर्ण भारत वर्ष जानता है कि चैत्र मास में नवरात्रि का पर्व पूरे भारत वर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसी के साथ ही सनातन प्रेमियों के लिए पूरे साल का ये सबसे बड़ा पर्व है, जो कि नवरात्रि के प्रथम दिन होता है, क्योंकि इस दिन से ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है और प्रत्येक सनातन प्रेमी इस दिन को पूरे जोश के साथ एक बड़े पर्व की तरह मनाता है। और इसी पर्व को और भी भव्य बनाने के लिए सुदर्शन न्यूज की ओर से कानपुर के अंदर भगवा ध्वज वितरण का कार्यक्रम किया गया और भगवा ध्वज वितरण के साथ ही हिंदू नववर्ष की जानकारी और सभी को बधाई भी दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सैकड़ों ध्वज वितरण करके हिंदू नववर्ष को और अधिक विशाल रूप से मनाने के लिए सनातन प्रेमियों से अपील की गई। नमस्कार दोस्तों, देश में चैत्र नवरात्रि को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। वहीं पे कानपुर में सुदर्शन न्यूज के द्वारा घर घर में झंडा वितरित किया गया और लोगों को बताया गया हिंदू नव वर्ष कल से प्रारंभ होगा, जिसको लेकर घर घर में भगवा ध्वज लहराया गया है और सुदर्शन न्यूज के द्वारा घर घर में झंडा वितरित किया गया और सैकड़ों लोगों को झंडा वितरित कर और लोगों को ये भी बताया गया कि हमारा जो चैत्र का नवरात्र है और ये पहला दिन हमारा हिंदू नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो सभी लोग अपने अपने घरों में झंडा भगवा ध्वज लहराएं और भक्ति भाव से माता रानी को मनाएं और मैया सभी का कल्याण करेगी। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।